हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हमने बनाई है जन्माष्टमी स्पेशल 3 से 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए न्यू डिजाइन की धोती ड्रेस, और इसके साथ साथ हमने इसके मैचिंग की पगड़ी भी बनाई है। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अब 3 नंबर के लड्डू गोपाल की वाली ड्रेस बनाओ, तो इसलिए आज हमने ये 3 से 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाई है। तो अब हम ये वाली ड्रेस अपने लड्डू गोपाल जी को पहना के दिखाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि इस ड्रेस को पहना के दिखाओ। तो हमारे पास 3 से 4 नंबर के लड्डू गोपाल है नहीं, तो हम यहाँ पे 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी को ये वाली ड्रेस पहना के दिखाने वाले हैं। तो चलिए इस ड्रेस को हम अपने लड्डू गोपाल को पहना के दिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सभी तरीके की ड्रेस पहनानी नहीं आती है। तो सबसे पहले इस तरीके से चोली को पहनाएंगे, उसके बाद इस तरीके से चोली को बीच दोनों पैरों के बीच से निकालते हुए और दोनों पैर कमर के साइड अंदर की तरफ डालते हुए अच्छे से डोरी को खींचकर बांध लेंगे। उसके बाद डोरी को पीछे की तरफ घुमाते हुए पीछे की तरफ एक गांठ लगाएंगे। ये वाली ड्रेस काफी बड़ी है, क्योंकि मैंने ये 3 से 4 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है, लेकिन हमने यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल को ये वाली ड्रेस पहना के दिखा दी है। और ये पगड़ी भी काफी बड़ी लग रही है, लेकिन तब भी यहाँ पे आप लोग इस तरीके से इसका लुक देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है इस ड्रेस का। और पहनाने के बाद लड्डू गोपाल का और इस ड्रेस का लुक दोनों को बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए इस ड्रेस को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले रेड कलर का कपड़ा लिया है, ये कॉटन का कपड़ा लिया है। अब इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली है और इसकी लंबाई हमने 20 इंच ली है। उसके बाद यहाँ पे हम कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक बार और यहाँ पे 4 फोल्ड करेंगे, और 4 फोल्ड करने के बाद इसमें हम चॉक से निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पे चॉक से निशान लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने चॉक से निशान लगा के कंप्लीट कर लिया। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो इसी तरीके से चॉक के निशान के बराबर से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद इस तरीके से दोनों पार्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पे दोनों पार्ट को अलग करेंगे। अलग करने के बाद यहाँ पे इसके किनारे पे इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे दूसरे पार्ट भी इसी तरीके से सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। अब उसके बाद हम इस पे गोल्डन वाली लेस लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरे पार्ट भी इसी तरीके से लेस लगा के कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट पे लेस लगा के कंप्लीट कर ली है। और उसके बाद अब हम इस तरीके से छोटी छोटी सी प्लेट्स डालेंगे, प्लेट्स बना के रेडी कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे इस तरीके से प्लेट्स बनाने के बाद इस पे सिलाई लगानी है। तो चलिए सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने एक पार्ट रेडी कर लिया है, और इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से प्लेट्स डाल के कंप्लीट करना है।
तो यहाँ पे हमने दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे दोनों पार्ट को आपस में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट रखते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों पार्ट को आपस में अटैच कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक पतली सी पट्टी लेंगे, उसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसकी लंबाई यहाँ पे 18 इंच ली है। इस तरीके से यहाँ पे इसको पट्टी को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसकी किनारी में सिलाई लगानी है उल्टी साइड से। उसके बाद पट्टी को ऊपर की तरफ पलट कर सीधी करनी है। सीधी करने के बाद यहाँ पे सीधी सिलाई लगानी है। इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेने के बाद यहाँ पे लेस लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने लेस लगा के पट्टी पे कंप्लीट कर ली है। उसके बाद इस तरीके से छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाते जाना है और उसके बाद इस पे सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं और पूरी पट्टी में इसी तरीके से प्लेट्स डालनी है। तो चलिए इसी तरीके से पट्टी को कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब पट्टी इसकी धोती की जो तैयार कमर है उसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे धोती की जो तैयार कमर है वो 5 इंच ली है और उसी के हिसाब से 5 इंच इस पट्टी का भी मेजरमेंट रखना है। तो यहाँ पे पट्टी का मेजरमेंट भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे पट्टी की भी जो चौड़ाई है वो 5 इंच है और उसके बाद पट्टी को इस तरीके से रख के इस पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने पट्टी को लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हमें इसकी चोली तैयार करनी है। तो चोली तैयार करने के लिए एक पट्टी कट करके ली है और इसका मेजरमेंट हम ले लेते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 2.5 इंच ली है और इसकी लंबाई 10 इंच ली है। तो उसके बाद पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पे सीधी सिलाई लगाएंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप ये वाली ड्रेस मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि 3 से 4 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बना के दिखाइए। तो इसीलिए आज हमने ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे हमने चोली को इस तरीके से सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है, सीधी कर ली है। उसके बाद यहाँ पे इस पे भी ये गोल्डन वाली लेस लगाएंगे। तो इसके साथ साथ हमने इसकी मैचिंग की पगड़ी जो बनाई है उसका वीडियो हमने अलग से बना के अपलोड कर दिया है। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से चोली को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस पे तिरछी सिलाई लगाना है। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने चोली तैयार कर ली है। चोली बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उसके बाद चोली को हम यहाँ पे धोती में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से चोली को धोती के बीच में रखते हुए चोली को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने धोती में चोली को अटैच कर लिया। उसके बाद इस पे नेफा पट्टी लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले एक पतली सी पट्टी लेंगे और उसको इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड करना है इस तरीके से। और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इस पट्टी को धोती के पीछे की साइड से रखते हुए और इस पे सिलाई लगाना है। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक तरफ नेफा पट्टी लगा के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम डोरी डालेंगे, तो यहाँ पे हमने रेडीमेड गोल्डन डोरी ली है और इसमें हम लटकन तैयार करेंगे। तो लटकन बनाने के लिए यहाँ पे हमने दो छोटे छोटे पीस कट किए हैं चौकोर शेप में। उसके बाद इसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद डोरी को बीच में रखते हुए और इसके कॉर्नर इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए इसी तरीके से दोनों लटकन तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से ब्यूटीफुल से लटकन बन के कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे डोरी को बीच में रखते हुए पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से इस पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे नेफा पट्टी लगा के हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब हम यहाँ पे चोली को इस तरीके से ऊपर की तरफ करते हुए और यहाँ पे इसको बीच से फोल्ड करेंगे धोती को। और उसके बाद यहाँ पे दोनों पार्ट को जो खुले हुए हैं उनको आपस में सिलाई लगा के अटैच करना है। तो चलिए यहाँ पे इस तरीके से बराबर करते हुए दोनों पार्ट पे सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर से थोड़ी साइड खुली छोड़ देनी है और नीचे से इस तरीके से सिलाई लगा के कंप्लीट करनी है। तो यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे दोबारा से घुमा के सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे धोती को सीधी करेंगे और चोली को इस तरीके से अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पे धोती वाली ड्रेस हमारी बनके कंप्लीट हो चुकी है। और इस ड्रेस का फाइनल लुक देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से इस पगड़ी की वीडियो हमने अलग से बनाई है। तो इस वीडियो में अगर हम पगड़ी बनाते तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती। तो इसके लिए यहाँ पे हमने पगड़ी की अलग से वीडियो बनाई है, तो उसको हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।